यो सो तो व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। ये थंबनेल देख रहे हो ना, इसी पे रिएक्ट करने वाले हैं। वैसे मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सुना है, लाइक ऑल ओवर द इंटरनेट की बहुत सारी ऐसी मैंने स्टोरी देखी है, बट मैंने सोचा आज मैं चलो इसे कवर कर देता हूँ अपने चैनल पर। तो इसे आज हम कवर करने वाले हैं। बाकी तुम माहौल देख रहे हो, पूरा वेवी कर दिया। मैं कह रहा हूँ गांड फट जाए बैंड चो। तुम्हें दिखाऊं, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, रुक जाओ। ई, रात के 11 बजे जो मुझे गांड में से चढ़ती है ये वाली। चलो चलते हैं स्क्रीन पे। दिख गई होगी स्क्रीन। नो, लेट्स गो भाई। लेट मी प्लग इन द ईयरफोन्स एंड अब चालू करते हैं स्टोरी भाई। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक बड़ी अतरंगी सी कहानी लेके आया हूँ। इट्स अर्बन लेजेंड बेस्ड स्टोरी। ऐसा कहा जाता है कि ओ, हमारे देश के बिहार में बहुत सारे तालाब हैं, लेक है, जहाँ अगर आप रात में मछली पकड़ने जाओगे तो आपको हर कोने से आपका ही नाम सुनाई देगा। और जो चीज़ आपका नाम ले रही होगी वो और कोई नहीं पर एक पंडुबा होगा। पंडुबा एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जिसके बारे भाई में बिहार ये विजुअल गंदी फाड़ने वाली है मेरी। एक मिनट गाइस, या के हर बड़े बूढ़े और बच्चे को पता होता है। बचपन से ही जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सिखा देते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन रात को तालाब के पास मत जाना। पर कुछ अच्छा बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बड़े अच्छा, जैसा कि मुझे पता लगा कि बहुत ही फेमस है, तो अगर इफ एनीवन इज फ्रॉम द बिहार, मुझे जरा इस चीज की वेरिफिकेशन देना कमेंट सेक्शन में कि सही में क्या है। मतलब सही कह रहे हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होते भाई, होते होंगे, बट मैं एक बार वेरीफाई करना चाहूंगा कि ये सही बात है, सही मतलब फैक्ट सच बोल रहे हैं ऐसा करके। तो एक बार बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। होकर इन कहानियों के बारे में भूल जाते हैं। उनमें से ही एक था रघु, वहीं पर पला बड़ा एक मछुआरे का बेटा। एंड गाइस, शायद आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि पंडुबा क्या है और कितना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है, पर नहीं भाई, मैं नहीं जानता इतना उसके बारे में। रघु को कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से उसके साथ इस कहानी में एक हॉरर स्टोरी बन जाती है और आज वो ही मैं आप सब लोगों के सामने भाई आप जो उनसे अपनी आवाज से और ये वो क्या कहते हैं इसे, ऑडियो जो फाड़ते हो ना मेरी। रखना चाहता हूँ अरे नहीं भाई, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। रघु एक 20 साल का जवान लड़का जो कि अपनी पढ़ाई खत्म कर रहा था और उन दिनों उसे खबर मिली कि उसके पिता का देहांत हो गया है। उसके पिता एक मछुआरे थे और माय उसी से गॉड। उनका पूरा घर चलता था। जब उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद रघु की माँ ने उसे कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहते हो, पर घर को अब तुम्हारी कमाई की भी ज़रूरत है। अब तुम्हें तुम्हारे पिता की जगह लेनी पड़ेगी। रघु ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कह दिया। रघु ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने चाचा के पास से वो काम सीखने लगा। कुछ ही दिनों में अब वो नाव लेकर तालाब में भी जाने लग गया। सबसे अजीब बात ये थी कि अब तक किसी ने भी उसे ये नहीं बताया था कि उसके पिता की मौत क्यों हुई थी और वो भी इसी वजह से हुई होगी। कैसे हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी बीमारी का शब्द है, ना कोई भी सुराग। बस अचानक वो एक दिन मौत के शिकार बन चुके थे। रघु ने अब कुछ भी सोचना एकदम बंद कर दिया था। उसके दिमाग में बस इतना ही चल रहा था कि लौंडा तो अच्छा था, समझदार था ये, पर ऑब्वियसली चूतिया हो थोड़ा सा जो ये चीज नहीं जानता वहां पर रह कर ही। मैं अपनी माँ को कैसे कोई भी कमी ना आने दूं, बस उसको खुश रखूं। वो दिन में तो मछली पकड़ने जाया ही करता था, पर वो जानता था कि अगर मुझे ज़्यादा कमाना है तो शायद मुझे रात को भी जाकर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, मछली पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसे तय कर लिया था कि मैं आज रात से ही ये काम शुरू कर देता हूँ। रघु अपना सारा सामान लेकर इस बार जैसे ही वो घर पे आया वैसे ही वो निकल गया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी लेकिन वो फिर भी वहाँ से चला गया। जब वो तालाब तक पहुँचा तब उसने देखा कि सारे के सारे मछुआरे जो इस समय तालाब में हैं वो भी वापस बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। एक रघु मिनट ने एक उसी मिनट में एक मिनट, मैं शायद कुछ मिस कर गया हूँ। नहीं, जैसे ही वो घर पे आया
मुझे रात को भी जाकर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, मछली पकड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उसे तय कर लिया था कि मैं आज रात से ही ये काम शुरू कर देता हूँ। रघु अपना सारा सामान लेकर इस बार जैसे ही वो घर पे आया वैसे ही वो निकल गया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चला गया। जब वो तालाब तक पहुँचा तब उसने देखा कि सारे के सारे मछुआरे जो इस समय तालाब में हैं वो भी वापस बाहर आने की तैयारी कर रहे थे। शाम का टाइम हो गया। रघु ने उस समय अपने चाचा को पूछा कि चाचा, मैं आज रात को यहाँ पे काम करना चाहता हूँ और मैं अच्छी तरीके से तैयार हूँ। उसके चाचा के चेहरे पर तुरंत एक खौफ आ गया था कि बेटा, तुम दिन में यहाँ पर जो करना है करो, पर रात में नहीं। रात को पानी में वो मंडराता है। रघु ने पूछा कि कौन वो? चाचा ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में वो वाली कहानी नहीं बताई थी? दिन में पानी हमारा है, लेकिन रात में ये इलाका किसी और का होता है और उस चीज का नाम है पंडुबा। रघु के चेहरे पर अभी भी कोई भी हिचकिचाहट पंडुबा नहीं होता, पंडुबा होता है, आई थिंक सो। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा जाएंगे तो बाकी उनके लैंग्वेज में कुछ और भी हो सकता है। नहीं थी। वो अब भी जानना चाहता था। उसने कहा कि चाचा, बचपन की जो कहानियां होती है वो सिर्फ हमें डराने के लिए होती है, उसमें कोई भी सच्चाई या हकीकत होती ही नहीं है। उसके चाचा समझ गए थे कि शायद अब ये नहीं रुकने वाला है। इतनी बातें इसको सुनाने के बाद भी ये नहीं रुकने वाला है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन याद रखना रात में तुम अकेले हो। अगर कोई भी तुम्हें आवाज दे तो मुड़कर मत देखना। रघु ने अपने चाचा की बातें सुन तो ली थी, लेकिन अब भी उसके दिमाग में बस अपने घर की तकलीफें ही थी। रघु अपने नाव लेकर तालाब में उतर गया था। जहां बाकी लोग अपने घर गए, वहां रघु अब तालाब में अकेला बच गया था। धीरे धीरे आधी रात का समय हो चुका था। रघु एट दिस मोमेंट रघु, यू आर एज गोइंग बीटन नाउ, योर एस विल बी बीटन नाउ। क्यों? तो होप मैं इंग्लिश से ही बोल रहा हूँ, अनपढ़ हूँ ना, क्या करूँ। तो अब तो हो गया कांड बाबू। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि ये चीजें नहीं करनी होती। मैं नहीं लेता पंगे वंगे। मना कर दिया होगा कोई कारण, ना बना। इतनी खुजली नहीं है मेरी गांड में। इतना टाइम एक्चुअली ना, मेरी भी एक कहानी है। अगर आप लोगों ने चाहा और प्यार दिखा दिया इस वीडियो पे, तो मैं अगली जो सी वीडियो करूंगा ऐसी कुछ कवर, उसमें जरूर दिखाऊंगा। एंड यस, एक और थोड़ा प्लग मार देता हूँ। एक्चुअली मैं ना इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। अगर आप मेरे 250 सब्सक्राइबर्स करवा देते हो तो ऐसी हॉरर वीडियोस के रिएक्शन मैं रैंडम लोकेशंस पे जाके शूट करूंगा। यस, एग्जैक्टली सही सुना आपने। करवा देते हो तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं जरूर करूंगा आपको जिस चीज के लिए आपने सब्सक्राइब किया वो जरूर दूं। बाकी बहुत सारी वीडियोस चैनल आप वो भी एंजॉय कर सकते हो, चैनल पर है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। काम करके थक चुका था। वो बस अब कुछ वक्त में अपने घर की ओर निकलने ही वाला था, जब उसे ऐसा लगने लग रहा था कि अभी उसे और काम नहीं होने वाला है। तब वो अपनी बस नाव लेकर उसी तरफ मोड़ रहा था कि अचानक से तभी उसे ठीक उसके पीछे से अपना नाम सुनाई दिया। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसे अपना नाम उसके पिता की आवाज में सुनाई दिया। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसी समय उसको अपनी चाचा की बातें याद आ गई कि रात के अंधेरे में तालाब के बीचों बीच अगर तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई देती है और अगर तुम्हें तुम्हारा नाम सुनाई देता है तो भूल कर भी पीछे नहीं मुड़ना। लेकिन उसको मेन शक हो रहा था। अब रघु से मेरी फट रही है। मतलब रघु की तो फटी, पता नहीं फटी इतनी, पर मेरी फट रही है इस पॉइंट पर। इस बात पर कि ये उसके पिता की आवाज कैसे हो सकती है। रघु कुछ वक्त के लिए वहां पर रुक गया। वो वापस से वहां से जाने की कोशिश करने लगा, पर उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो उसके नाव को बहुत कस के पकड़ा हुआ है, जो उसे वहां से जाने नहीं देना चाहती। कोई तो उसको रोक रहा हो। जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा, होपफुली रघु तू बच जाए तभी ये स्टोरी बाहर आई है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। उस वक्त उसको कुछ तो नजर आ रहा था पानी के अंदर, लेकिन वो क्या था वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रघु ने जब ध्यान लगाकर देखा, अबे गांड फटी है मेरी, क्या है ये विजुअल? तो अंदर कुछ इंसानी शरीर था, लेकिन जो शक्ल दिखाई दे रही थी वो इस दुनिया की नहीं थी। उसकी नाव किसी ऐसी चीज ने रोक रखी थी जिसके बारे में हमने सिर्फ सपने में सोचा होगा, सिर्फ कहानियों में उनकी बातें सुनी होगी।
वो पंडुपा था जिसने पानी में अपना जोरों शोरों से हक जमा कर रखा था, और रघु उसी पानी में था जहां पंडुबा सालों से रह रहा था। रघु की धड़कनें तेज हो गई। वो पंडुबा की शैतानी आंखों में देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आंखें रघु को डराने की जगह उसे वश में कर रही थी। रघु अचानक से अपने होश में आया और अब उसने देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था। उसने जल्दी से अपनी नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया और तेजी से निकल गया। जाते जाते भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ और भी है उसके पीछे, जो उसके साथ साथ तैर रहा हो और उसके पिता की आवाज मेरी में गांड फट रही है बहनचोद इसकी शक्ल देख के। उसका नाम पुकार रहा हो। रघु अब किनारे पर पहुंच चुका था। पीछे तालाब की ओर देखकर उसका पूरा शरीर कांपने लग गया था। वो भागकर अपने घर गया। उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी माँ ने उसे पूछा भी कि बेटा, तुम्हें हो क्या रहा है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब रघु ने अपनी माँ को सारी कहानी बताई। ये सुनते ही उसकी माँ फौरन किचन में गई और उसने रघु के पूरे बदन के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया। रघु ने पूछा कि माँ, आप ये क्या कर रहे हो? तब उसकी माँ ने बताया कि बेटा, जब तुम्हारे पिता की लाश इस तालाब में मिली थी तो सबने यही कहा था कि उनकी मौत डूब जाने की वजह से हुई है, पर मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उनकी मौत सिर्फ और सिर्फ पंडुबा की वजह से हुई थी। उनकी मौत से एक रात पहले वो इसी तरह घबरा कर घर आए थे और तुम्हारी ही तरह उन्हें भी कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बेटा, मैं जानती हूँ अब तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। रघु अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। आगे उसकी माँ कुछ और गांड फाड़ दी और कह सके उससे पहले ही वो अपने कमरे में चला गया और जाके सो गया। रात के तकरीबन कुछ 3 बज रहे थे। सब। अचानक ये क्या है? रघु को ऐसा लगा कि उसके चेहरे के ऊपर कुछ पानी के बूंदे मेरी गिर फट रही रही है, है। मैंने देखा इससे उसकी स्क्रीन। आंखें अपने आप खुल गई और जैसे ही उसकी आंखें खुली उसने देखा कि वो उसी तालाब के अंदर है, डूब रहा है। वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जो पैर है ऐसा लग रहा था कि किसी ने तो पकड़ा हुआ है। उसने नीचे जैसे ही देखा तो वहां पे पंडुपा था, उसे नीचे अपने साथ खींच रहा था। रघु के आसपास कई सारी आत्माएं भी थी। उन्हीं आत्माओं के बीच में उसके पिता की रूह भी थी। रघु की सांस जैसे ही बंद हुई वो अपनी नींद से जाग गया और उसे ऐसा एहसास हुआ कि ये सब बस उसका सपना था। हकीकत में अरे सपना वो ही हो बस तो अपने बढ़िया है घर के बे। बेड पर ही लेटा हुआ है। वो अपने आप को बस संभाल रहा है इस समय, ठीक है। वो चलते हुए अभी हॉल में गया तो उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी जाग रही है। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ तुम बाहर क्यों आए हो, मैं जानती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ और क्या होने वाला है। रघु ने कहा कि माँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस तालाब के पास जाना चाहिए। कोई तो मुझे पुकार रहा है। उसकी माँ ने कहा कि यही तो करता था पंडुबा, तुम्हें अपने वश में ले लेता है और फिर तुम मौत स्वीकार कर लेते हो। रघु अभी भी पंडुबा के वश में ही था। उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकल गया। पूरे रास्ते उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती रही, पर रघु ने उनकी एक भी नहीं सुनी। जब वो तालाब के पास पहुंचे तब उसकी माँ ने कहा कि बस आज हमारे परिवार से ये श्राप उतर के ही रहेगा। आज अगर किसी की जान जा रही है तो मेरी जा रही है। मैं अपने बेटी की जान नहीं जाने दूंगी। रघु ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा कि नहीं, इस बार उसने मुझे पुकारा है। एंड गाइस, उस रात लहरें थोड़ी तेज थी, जैसे कि अंदर से कोई तो तड़प रहा है। रघु को तालाब के अंदर जाता हुआ देख उसकी माँ ने जोर से चीख कर कहा कि इस बार मैं किसी भी अपने को मरने नहीं दूंगी। अगर जान लेनी है तो तुम्हें मेरी ही लेनी पड़ेगी। एक माँ की भीख सुनने के बाद लहरें थोड़ी शांत हो गई, जैसे कि तालाब के ओ माय गॉड। अंदर जो कुछ भी है अचानक से ठहर गया हो। और रघु के चेहरे से भी ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो उस पंडुबा के वश से बाहर निकल चुका हो। उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा कि आप मेरे बदले मरने के लिए तैयार थी। उसकी माँ ने कहा कि मेरे से ज़्यादा तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी था। उस दिन के बाद से रघु ने उस तालाब में कभी भी जाने की ज़रूरत नहीं की, कभी भी वहाँ पे कदम नहीं रखा। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। पंडुबा भाई, तू तो सच्चा नहीं, मतलब क्या कहूँगा मैं इसे, माँ की ममता पहचान ली तूने। वेरी गुड, आई रिस्पेक्ट यू। आपका है, आप रखो, हम नहीं आएंगे। मैं आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। मेरी फट चुकी है, सो सॉरी। ओके, बाय बाय। चलता हूँ मैं, मेरी फट गई, इससे आगे मैं और कुछ बोल ही नहीं सकता, जो कि मैंने भी देखा सुना है। तो बाय बाय।
It's alright. Hush.